हाय गाइस, हम आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं उस टॉपिक को। ऐसा माना जाता है कि कुंती के 6 पुत्र थे, बट उन्होंने जो अपनाया था उनके 5 पुत्रों को ही अपनाया था, क्योंकि कर्ण जो मिले थे उनको शादी से पहले मिले थे। सूर्य नारायण के पुत्र थे वो। उनको समाज के डर की वजह से उन्होंने उसका अपने बच्चे का त्याग कर दिया। उनको 2 शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, एक तो कवच और एक कुंडल उनको दान में मिले थे, जो सूर्य नारायण ने उनको दिए थे। उनको नदी किनारे छोड़ दिया गया था और उनका जो पालन पोषण था वो सूत पुत्र में हुआ। सूत जाति में हुआ, जो नीची जाति होती है सूत जाति होती है, तो उनमें उनका लालन पालन पोषण सारी चीज़ें उसी में हुई हैं। फिर उसके बाद वो थोड़े बड़े हुए, सभी युवराज बड़े हुए, तो उनको जो शिक्षा होती है, जो उनकी प्रतियोगिता के लिए या युद्ध के लिए उनको तैयार किया जाता है, तो एक उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, अर्जुन ने, इनके जो 5 पुत्र थे कुंती की, उन्होंने गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त की थी। और जो कर्ण थे उन्होंने परशुराम से विद्या प्राप्त की थी। वो भी छल से की थी विद्या प्राप्त, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने उस वजह से उनको शिक्षा परशुराम ने दी थी। यदि वो ये कह देते कि मैं सूत पुत्र हूँ, तो उनको विद्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सूत्रों को जो विद्या है या कुछ शस्त्र विद्या है उनको प्राप्त नहीं होती है, छोटी कास्ट वालों को नहीं होती है, ये माना जाता था पहले। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब समान हो गए हैं, बट पहले ऐसा ही होता था। जो छोटी कास्ट होती, नीची जाति के होते थे, उनको नहीं पूछा जाता था, जो बड़ी जाति के होते थे उनको पूछा जाता था। फिर वहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसमें सारे युवराज जो बड़े हो गए थे, सारे युवराज, सबकी प्रतियोगिता रखी, एक दूसरे से युद्ध करना था उन सभी को। तो युद्ध करते गए। फिर जैसे कि भीम आए थे पहले दुर्योधन से लड़ने। उन्होंने उनको, जो दुर्योधन है, उन्होंने परास्त कर दिया था। और फिर नकुल आए थे, फिर सहदेव आए थे, फिर युधिष्ठिर आए थे। उनको सभी को दुर्योधन ने परास्त कर दिया था। और फिर लास्ट में आया था अर्जुन, जिन्होंने जो दुर्योधन है उनको बंदी बना लिया, मतलब बांध लिया अपनी विद्याओं से। बांधने के बाद फिर गुरु द्रोण ने ये अनाउंसमेंट किया था कि ये इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, मेरा शिष्य है। तो उन्होंने ये बोल दिया था कि सर्वश्रेष्ठ है, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो पूरी दुनिया में आ जाता है। तो फिर वहाँ पर कर्ण ने एंट्री मारने के बाद उन्होंने एक तीर छोड़ा, जिससे कि दुर्योधन जो बंदी बना हुआ था, जो एक बर्फ़ पे उसमें लगा हुआ था, वो छुड़ा दिया उन्होंने। छुड़ाने के बाद उन्होंने उससे युद्ध का आह्वान दिया अर्जुन को कि आप लड़ो, मेरे से लड़ो, क्योंकि मैं भी मैंने भी धनुर्विद्या प्राप्त की है। तो उन्होंने गुरु द्रोण ने पूछा, आप कौन सी जाति के हैं? फिर उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये ज़रूरी है कि मेरी जाति ही पूछी जाए, क्योंकि विद्या का तो कोई वो नहीं है कि आपको विद्या आती है तो आप लड़ सकते हैं। नहीं, ये युवराजों के बीच में हुई है प्रतियोगिता। तो आप कौन सी जाति है? तो उन्होंने वहाँ पर सूतपुत्र बताया था। सूतपुत्र बनाने के बाद तो फिर उन्होंने सभी ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे सूतपुत्र से। फिर उन्होंने, दुर्योधन ने वहाँ पर देखा कि इसमें मेरा लाभ होगा, यदि कोई युद्ध होता है तो मैं इसको अपने साथ रख सकता हूँ। उन्होंने वहाँ पर मित्रता की, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई मित्रता कर ले वो भाग्य की बात है, बट ऐसा भी नहीं होता था पहले। बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं होता था। देखते थे स्वार्थ है तो उसको दोस्त बना लिया। दुर्योधन ने देखा था, अच्छा लगा था, तो उसको दोस्त बना लिया, क्योंकि यही युद्ध लड़ेगा अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन के लिए उनके पास कोई ऐसा धनुर्धर नहीं था जो लड़ सके। इसलिए हर चीज़ का हर एक स्वार्थ होता है, इसलिए देखना पड़ता है कि कहाँ पर आपका फ़ायदा है, वहाँ पर आपको पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।